Hello students, today we are going to study chapter 5 of your SST book, that is the food we eat, भोजन जो हम खाते हैं. Here we will study the points like food and its variety, main course, Indian spices, traveling tastes, way of cooking. फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ मैन, यानी कि भोजन मनुष्य के मुख्य ज़रूरतों में से एक है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड हेल्प्स अस टू ग्रो, यानी कि भोजन हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है और हमारे ग्रोथ में, हमें बढ़ने में हेल्प करता है. फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा है यहाँ का भोजन. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ एज वेल एज इन फेस्टिवल, यानी कि भोजन का हमारे रोज़ के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और त्योहारों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं. फूड एंड इट्स वेराइटी, भोजन और इसके प्रकार. द फूड इन इंडिया इज़ ऑफ मेनी काइंड्स, यानी कि भारत में भोजन जो है उसके बहुत सारे प्रकार हैं. इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ वेराइटी, इसकी बहुत सारी विविधताएँ हैं. The kind of food people eat depends on what kind of food grains, vegetables and fruits grow based in a particular region. यानी कि लोग जो भोजन करते हैं उसका प्रकार किस चीज़ पर निर्भर होता है, तो उस क्षेत्र में, उस पार्टिकुलर खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो भोजन है वो निर्भर करता है वहाँ पे पाए जाने वाले अनाज, सब्जियाँ और फल जो कि वहाँ पे उगते हैं. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी कि भोजन जो है वो किसी क्षेत्र की जलवायु, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है उस चीज़ पे भी निर्भर होता है. नॉट ऑल द प्लेसेस इन आवर कंट्री हैव द सेम लैंड एंड क्लाइमेट, यानी कि हमारे देश के सारे जगहों में जो भूमि है और जो जलवायु है वो एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है. सम प्लेसेस आर कोल्ड वाइल अदर्स आर हॉट, कुछ जगह, कुछ प्लेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और कुछ जगह जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है. इट डज नॉट रेन एवरीवेयर एट द सेम टाइम, और सब जगह बारिश भी सेम तरह से नहीं होती, यानी कि बरसात भी हर जगह सेम नहीं है. सो ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री, इसलिए हमारे देश में हर एक प्रकार के अनाज, सब्जियाँ और फलें उगाए जाते हैं. दिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जगह जगह से इनका अंतर होता है. वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन एट डिफरेंट सीजन, यानी कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन, अलग अलग सीजन में, यानी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग भोजन पाते हैं. पीपल मोस्टली ईट फूड दैट ग्रोज इन दैट रीजन, यानी कि लोग जो हैं वो मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर कैसे फूड कंज्यूम करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, तो जो उस रीजन में अच्छी तरह से पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे जो अच्छे से ग्रो होता है. मेन कोर्स, मेन कोर्स क्या है, यानी हमारा मुख्य आहार क्या है. सीरियल्स और फूड ग्रेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल इन इंडिया, भारत में रहने वाले लोगों के डाइट का, यानी कि उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अनाज. Wheat, rice, maize, ज्वार, राई and बाजरा are some most popular food grains in India, यानी कि आपका गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है यहाँ के रहने वाले लोगों का मुख्य, यानी कि प्रसिद्ध भोजन है. इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, विच इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, यानी कि नॉर्दर्न स्टेट्स, इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में, यानी कि भारत के उत्तरी राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वीट, यानी कि गेहूँ जो है वो मुख्य आहार है. ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द गंगेटिक प्लेन्स टेक राइस एज अ पार्ट ऑफ देयर फूड, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का मुख्य भोजन चावल भी है. The reason for this is that both wheat and rice are grown in large quantities in northern India, और इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये है कि गेहूँ और चावल जो है बहुत अच्छे से, यानी कि गेहूँ और चावल की लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं. द डिजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो राजस्थान है वो कहाँ है, तो हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है. हियर द पीपल लाइक टू ईट मिलेट सच एज ज्वार एंड बाजरा, यानी कि राजस्थान में रहने वाले लोग जो हैं वो बाजरा खाना, ज्वार और बाजरा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं.
In the southern states of India such as Bihar, West Bengal, Odisha, Assam and southern states such as Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh, rice forms the staple diet of people. यानी कि इंडिया के ईस्टर्न स्टेट में जैसे कि आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और साउदर्न स्टेट्स में यानी कि जो दक्षिणी स्टेट राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहाँ राइस जो है वहाँ के लोगों का मुख्य आहार है यानी कि चावल। इन दीज स्टेट्स राइस इज़ ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी और इन सारे राज्यों में चावल जो है वो बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। Pulses or dals along with cereals make a complete meal for many peoples living in different parts of the country. यानी कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए दाल यानी कि सीरियल्स के साथ अनाज के साथ दाल जो है वो भी क्या है, कंप्लीट फूड है यानी कि कंप्लीट मील है। People in northern prefer chapatis made of wheat flour along with vegetables, दाल, पनीर, मीट एंड अदर डिशेज। यानी कि नॉर्थ में रहने वाले लोग जो होते हैं वो रोटी यानी कि आटे की बनी हुई रोटी सब्जी के साथ या फिर दाल, पनीर, मीट और बाकी और दूसरी डिशेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन द ईस्ट पीपल लाइक टू हैव बॉइल्ड राइस अलॉन्ग विद दाल, वेजिटेबल, फिश एंड मीट। ईस्ट में यानी कि पूर्व में रहने वाले लोग जो होते हैं उन्हें क्या पसंद है, तो बॉयल किया हुआ चावल दाल के साथ और सब्जियां और मछलियां या फिर मांस। डिशेज सच एज इडली, डोसा, वड़ा अलॉन्ग विथ सांभर एंड रसम आर ईटेन इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में यानी कि आपके दक्षिणी राज्यों में इडली, डोसा, वड़ा जैसे डिशेस पसंद किए जाते हैं। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड पल्सेस और ये सारे डिशेस जो बनती हैं जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, वड़ा हो गया, ये राइस यानी कि चावल और दाल का कॉम्बिनेशन से, चावल और दाल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं।